एक प्रश्न है, कहता आज़ादी की दुल्हन प्यारी, कोई ब्याह रचा लो, और कोई वीर अपने नाम की चूड़ी तो डलवा लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसका मांग भरेगा, अपने ही मौत का कफन बनाकर इस पर शयन करेगा। पर भगत मानने वाला कहाँ है? भगत सिंह मतवाला है, ये नहीं मानने वाला है। सबसे पहले आज़ादी के दुल्हन को जो चूम गया और गांठ में गांठ बांध करके सातों भांवर घूम गया। कहा कि दुल्हन से तो सब विवाह करते हैं, इस देश की आज़ादी की दुल्हन कुंवारी है, कौन इससे ब्याह करेगा? कहा इससे विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कि हृदय रक्त से अपने कलेजा के खून से मांग भरना होगा और मौत की कफन बना करके उस पर शयन करेगा। भगत सिंह कहता है कि ये भगत मत वाला है, नहीं मानने वाला है। आज़ादी के दुल्हन को सबसे पहले चूम गया, गांठ में गांठ बांध करके सातों भांवर घूम गया। भगत की माँ कहती है कि भगत बड़ा होकर के मेरा बेटा विवाह करेगा, मेरे लिए बहू लाएगा। भगत कहते हैं माँ तुम्हारे लिए ऐसे बहू लाएंगे कि दुनिया में किसी को वैसा बहू नहीं मिलेगा। और भगत सिंह की माँ कहती है भगत से कि तुम दुल्हन लाया? कहा लाया माँ, लेकिन वो दुल्हन आज़ादी की दुल्हन है और उसका दुल्हा भगत सिंह है, जिसको मौत का डर नहीं है, जिसने अपने खून से मांग भर दिया है आज़ादी को, जिसने अपने बलिदान से इसको सजा दिया है। इसलिए एक मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत याद आता है। उसने गाया था, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, कर चले हम फिदा ये वतन साथियों, कर चले हम फिदा ये वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है! जिंदा रहने की रुत बहुत है मगर जिंदा रहने के लिए बहुत मौसम है, लेकिन मरने के लिए कभी कभी मौका मिलता है। इसलिए उस मौका को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। कहते हैं उस ताकत में आग लग जाए, उस जवानी में बज्जर पड़ जाए जो जवानी लड़ने के लिए नहीं तैयार हो। इसलिए बांध लो अपने सिर में कफन साथियों, कफन बांध लो। और जब अन्यायी आताताई दुश्मन घुसपैठी करे तो अपनी जान की बाजी लगा करके उसका प्राण हर लो। इसलिए ऐसा उद्देश्य होना चाहिए हर नागरिक को, हर देशवासियों को। फिर अपनी देश की रक्षा होगी। जब देश की रक्षा होगी तब धर्म की रक्षा होगी। और सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए देश धर्म है, वतन का धर्म है। इस धर्म से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। आज उसी का त्योहार है, उसी का पर्व है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।